अरे आपके सामने अति महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति है। इतने समाचार हैं कि एक बार में प्रसारित करना बड़ा कठिन है। हम ये 2 भागों में पूरे समाचार प्रसारित करेंगे वीडियो के मार्फत। ये वीडियो क्रमांक 2 और वीडियो क्रमांक 3 में सारे समाचार का प्रसारण करेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं। व्हाइट हाउस में आज एक भव्य समारोह था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, भोज भी था। उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बड़े अफसर और भी नेता सब वहाँ पर मौजूद थे। इसी बीच में एक बुजुर्ग शिक्षक ने वहाँ के बाथरूम के पास में से गोलियां चलाना शुरू कर दी, गोली का चालन किया। हमलावर है ना, गोली चलाने वाला भी कोई मामूली नहीं, वो भी विद्वान आदमी था, बड़े बड़े डिग्रियां धारी थे उसकी। और उसके पास में से अनेक चाकू भी बरामद हुए और दूसरे हथियार भी बरामद हुए। सुरक्षा विभाग ने उसको पकड़ भी लिया और पहले कहा गया था कि उसको निपटा दिया गया, परंतु बाद में खबर आई कि नहीं, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और कल उसकी कोर्ट में पेशी होगी। सूचना अभी यह आई है कि हमलावर ने तो स्पष्ट किया कि जो ट्रंप पर ये हमला है ना, ईरान ने करवाया। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया कि अब एक खुफिया एजेंसी जांच करेगी कि कहीं ट्रंप पर जो पहले हमले हुए कहीं उसमें भी तो इसका हाथ नहीं था, या इसकी कोई ये गैंग है जो उसका हाथ हो। ये भी अपने आप में मामला बड़ा विचित्र है। यानी मिल्टन होटल और व्हाइट हाउस भी एक बदनामी के शिखर पर आ गया और ये सुरक्षा विभाग की चूक का स्पष्ट प्रमाण है, उसको कोई नकारा नहीं कर सकता। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अभी अभी समाचार मिला कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने कह दिया और घोषणा कर दी कि हम खेमनोई परिवार को निपटा कर ही रहेंगे। इसका मतलब इजराइल ईरान पर हमला करेगी तो में गए। और विदेश मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि जैसे ही अमेरिका की हरी झंडी मिली हम ईरान पर हमला कर देंगे। मुझे तो लगता है कि खेमनोई परिवार को निपटाने के लिए मोसाद ने बड़ा षड्यंत्र रच लिया है ईरान ने। अब इस षड्यंत्र में कौन कौन शरीक होंगे, क्या होंगे, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। तो मोतबा खेमनोई तो यूं ही कोमा में है। और मैं जो ये इजराइल के रक्षा मंत्री ने बयान दिया ना कि हम खेमनोई पूरे परिवार को निपटा देंगे, अरे भैया वो तो खुद कोमा में है, अब आप उनको क्या निपटाओगे। और यहाँ पर तो बड़ी विचित्र बात हो रही है। जो आदमी को मृत्यु शैया पर बैठा हो उसको मारकर अपना कौन सा छोरे जताना चाहते हो। अरे जो जिंदे को यदि मारते तो बात थी, अब तो वो तो कोमा में कुछ कर नहीं सकते। मगर आपका जो बयान आया है ना, ये बड़ा विचित्र है। तो मतलब अमेरिका और इजराइल की नीयत और नीति साफ नहीं है, वे ईरान को तबाह करना चाहते। ठीक है, जो है पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंडल की बात भी में कोई बेनतीजा रही। अब चीन भी है ना, और वो भी चाहता है कि किसी भी तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हो, क्योंकि उसको भी नुकसान हो रहा है। ईरान से जो उसके तेल वाले जहाज थे ना, वो नहीं जा रहे पा रहे, और चीन को भी धक्का लगा के। तो प्रयास यही है कि वो किसी भी तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता हो जाए, ये हो जाए। अभी इजराइल ने लेबनान में 3 हफ्ते के लिए युद्ध विराम और बढ़ा दो भैया, जो भी है। अब आप में कोई विश्वास तो करता नहीं है, अब तुम जो भी करो ना वो सब ठीक है। अभी एक बहुत बड़ा समाचार आया कि इजराइल भारत में बसे हुए जितने भी यहूदी हैं ना, सबको इजराइल ले जाएगा। अभी तो पहली खेप में शायद 234 लोगों को ले जा रहा।
मगर यहाँ पर जो भारत में इजरायली बसें में वो 4 तरीके, 4 खेमों में थे। एक बच्चे खेम में, एक युवाओं की टीम है, एक बुजुर्गों की टीम है और एक चौथी वनवासी टीम है, जो देश के विभिन्न विभिन्न भागों में बसे हुए हैं, बैठे हुए। अब क्या इजराइल उन सबको ले जाएगा, जो हजारों की संख्या में? मुझे तो नहीं लगता। और मान लो ले जा भी गए तो उन्हें बसाएगा कहाँ? मामला बड़ा विचित्र है। तो क्या जो यहाँ के भारत से जो यहूदी जाएंगे वो क्या वहाँ नौकरी करेंगे? नौकर की हैसियत से जाएंगे? किस हैसियत से जाएंगे? ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र नजर आ रहा। हालांकि अब करे क्या यहाँ पर? और अमेरिका की भी हालत ख़राब होती जा रही है, इजराइल की भी हालत ख़राब होती जा रही है, और ईरान में भी है ना। अब वहाँ पर भी कुछ थोड़ा मुझे लगता है कि आंतरिक संघर्ष हो रहा है। धर्मपंथी और कट्टरपंथियों में भी कुछ तनातनी लग रही है। IRGC है ना, वो ईरान को अपने हिसाब से चलाना चाहती है, और नरमपंथी मानवीय मूल्यों के हिसाब से ईरान का संचालन करना चाहती है। धर्मपंथी चाहते कि ईरान में प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो जाए, किंतु IRGC ऐसा नहीं चाहती। हार्मुज पर भी बड़ा संकट आया हुआ है, वहाँ भी स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही है। क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री ने जो संकेत दिया है ना, उससे फिर अब तो विश्व युद्ध होना तय लग रहा है। ऐसे यदि शांति वार्ता चाहते हैं तो ऐसे बयान दिए नहीं जाते जो इजराइल के विदेश मंत्री ने दिए, और आपको खेमनोई परिवार निपटाने की बात क्यों करने लगे? ये भी एक अपने आप में मामला बड़ा विचित्र है। अब आइए, ये हमारे यहाँ पर देश में प्रजातंत्र की, संविधान की, जन निर्णय की, जनमत की क्रूर हत्या हो रही है, और यह क्रूर हत्या और कोई नहीं कर रहा है। ये चुनाव आयोग, अमित शाह और मोदी मिलकर करना है। इनका भी चेहरा देख लीजिए। मामला बड़ा विचित्र है। एक केरल में आया कि 6000 मतदाता जिन्हें चुनाव के प्रक्रिया में लगा दिया गया था, उनको मताधिकार ही नहीं दिया, उनको मत देने का अधिकार ही नहीं दिया, ना बैलेट पेपर देने, कुछ नहीं दिया। मामला हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट तो हम जानते हैं कि किस प्रकार के निर्णय दे रही है। मामला जब हाई कोर्ट में गया तो वहाँ के एक जस्टिस, न्यायमूर्ति ने स्पष्ट कह दिया कि चुनाव आयोग इन 6000 मतदाताओं का जो मताधिकार का हनन किया गया, मतगणना के पहले इनका वोटिंग करवाई। अब चुनाव आयोग संकट में, क्या करे क्या नहीं करे? 4 मई को मतगणना होना के इतना कम समय है तो 6000 जो मतदाता हैं उनका वोटिंग कराना है। देखते हैं अब चुनाव आयोग क्या करता है, क्या नहीं करता। ये भी एक मामला बड़ा अजीब फजिया है। यानी चुनाव आयोग ने है ना, इस बार प्रजातंत्र की और उसकी व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा दी, हर तरीके से लगा। मेरा तो ख्याल है कि ये बंगाल का चुनाव और ये चुनाव है ना, राजीव कुमार और केंद्र सरकार लड़ रही है, ये भाजपा नहीं लड़ रही है। गणेश ने तो ठेका ले लिया कि मैं भाजपा को जिता दूंगा। इस प्रकार का ये नाटक किया गया था। मामला बड़ा विचित्र है। मैं अब यहाँ पर बंगाल में आता हूँ। 27 लाख मतदाताओं को मतदान से रोका गया है। ये किसी से छिपा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान गए। मगर वो बेचारे 27 लाख मतदाता तड़प रहे कि अरे हमारे साथ क्या हो गया। जो मताधिकार का संवैधानिक अधिकार है उसकी क्रूर हत्या कर दी गई, और ये गणेश कुमार और हमारी सुप्रीम कोर्ट को निर्णय दे सकी। क्या हाई कोर्ट जाइए, ट्रिब्यूनल जाइए, तो अब यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जो 27 लाख मतदाताओं ने वोट नहीं डाले हैं ना, जिन्हों को नहीं डालने दिया गया, तो मतगणना के पूर्व 4 मई के पूर्व 27 लाख मतदाताओं का मतदान कराया जाए पुरानी सूची के आधार पर। ये ऐसा होना चाहिए। उसके बाद ही चुनाव परिणाम घोषित किए।
और मैं तो यहाँ पर स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये बंगाल का चुनाव है, ये अपने आप में अवैध है, इसको कोई मान्यता ही नहीं है। ये तो राष्ट्रपति को चाहिए कि वो देखे कि चुनाव आयोग ने किस प्रकार का नाटक किया, और राष्ट्रपति को चाहिए कि चुनाव आयोग को भंग करे। उनको तो चाहिए कि देश में आपातकाल की घोषणा करे, देश में राष्ट्रपति शासन लागू करे, और ये मोदी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग करे, भंग करके जो सेना के किसी अफसर को केयर टेकर पीएम बनाए और राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द करे। ये काम बहुत बहुत जरूरी है, ये अनिवार्य है। जो ये महत्वपूर्ण समाचार थे ना, ये आपके सामने वीडियो क्रमांक 2 में ब्रेकिंग न्यूज के रूप में प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। फिर आपसे मुलाकात होती है वीडियो क्रमांक 3 में नए नए समाचारों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।